हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन होलसेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम सॉफ्टवेयर में सेल बिल की एंट्री कैसे करते हैं, उसके साथ उसको एडिट और डिलीट कैसे करते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। साथ ही सेल बिल में जो भी शॉर्टकट्स यूज होते हैं उसकी भी जानकारी लेंगे और उसमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे एडजस्ट करते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन वीडियो बड़ा होने के कारण हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम सेल बिल की एंट्री कैसे करते हैं वो डिटेल में देखेंगे और वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो भी शॉर्टकट्स यूज होते हैं उसकी जानकारी लेंगे और साथ में ही डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बिल में कैसे एडजस्ट करते हैं उसकी जानकारी लेंगे। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। सेल बिल की एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें वाउचर एंट्री में आना है। उसके बाद यहाँ नीचे F8 सेल का बटन दिया है, उसे प्रेस करना है या फिर कीबोर्ड पे F8 का बटन प्रेस करना है। जैसे ही हम F8 का बटन प्रेस करेंगे सेल के ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे। तो उसमें से हमें पहला ऑप्शन जो है सेल, उसे सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम सेल को सिलेक्ट करेंगे तो हम सेल टाइप पे आ जाते हैं। अगर हमें डेट चेंज करनी है तो हम यहाँ से डेट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम आज की ही डेट में बिल करेंगे। सेल टाइप में लोकल सेल और OMS सेल, ऐसे दो सेल टाइप हमें दिख रहे हैं। अब आपके हिसाब से आपको डिफरेंट नंबरिंग चाहिए तो उसके हिसाब से आप सेल टाइप बना सकते हैं। क्रिएट करने के लिए Alt C से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें से हम अभी लोकल सेल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम कस्टमर के फील्ड में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जिस कस्टमर को हमें सेल बिल करना है उस कस्टमर का नाम टाइप करना है, हंसराज मेडिकल स्टोर। जैसे ही हम हंसराज मेडिकल स्टोर का नाम टाइप करेंगे तो कस्टमर का लिस्ट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आता है कस्टमर का नाम, उसके बाद जो कॉलम है उसमें उसका शॉर्ट कोड जिसको हम एलियास कहते हैं, उसके आगे उसका शॉर्ट एड्रेस और लास्ट में है मोबाइल नंबर। अगर कस्टमर हमारी लिस्ट में नहीं है, कस्टमर नया है, तो हम Alt C से कस्टमर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। कस्टमर कैसे क्रिएट करते हैं उसका डिटेल वीडियो पोर्टल पे अवेलेबल है, आप वो रेफर कर सकते हैं। कस्टमर यहाँ पे सर्च करने के लिए हम अलग अलग कॉम्बिनेशन से कस्टमर को सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर उसका मोबाइल नंबर हमें पता है तो मोबाइल नंबर से भी हम कस्टमर को सर्च कर सकते हैं। जैसे एक ही नाम के बहुत सारे कस्टमर्स हैं और अलग अलग एरिया के हैं, तो हम वो कस्टमर सर्च करने के लिए किसी भी कस्टमर के नाम का पहले 3 कैरेक्टर्स टाइप करेंगे, उसके बाद स्पेस देके उसका एरिया जो है उसके 3 कैरेक्टर्स टाइप करेंगे, तो वो कस्टमर हमें वहाँ पे सर्च हो जाएगा। वो कैसे करते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। जैसे सुनील मेडिकल स्टोर्स, यहाँ पे 2 सुनील मेडिकल स्टोर्स यहाँ पे दिखा रहा है, एक है करवे रोड का और एक है खराड़ी का। अगर हमें सुनील मेडिकल स्टोर खराड़ी का अकाउंट सिलेक्ट करना है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे SUN स्पेस देके KHA टाइप करेंगे, तो सिर्फ सुनील मेडिकल स्टोर्स खराड़ी का ही हमें सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मोबाइल नंबर से हमें कस्टमर सर्च करना है तो आप यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, तो मोबाइल नंबर से भी कस्टमर यहाँ पे सर्च हो जाएगा। अभी हम यहाँ पे हंसराज मेडिकल सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम कस्टमर का नाम सिलेक्ट करेंगे सॉफ्टवेयर एड्रेस ऑटोमेटिकली ले लेगा। उसके बाद उसके सामने उस कस्टमर का आज की डेट में जो भी करंट बैलेंस है आउटस्टैंडिंग का, वो बैलेंस हमें यहाँ पे दिखाई देगा। उसके सामने उसका GST का रजिस्ट्रेशन टाइप और GST नंबर हमें दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ ट्रांजैक्शन टाइप में अगर हम कस्टमर को क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्रेडिट सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर कैश करना है तो कैश सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेल्समैन का नाम आएगा। अगर हमारी लिस्ट में सेल्समैन पहले से क्रिएटेड नहीं है तो हम यहाँ पे Alt C से क्रिएट कर सकते हैं। अगर लिस्ट में से ही हमें चाहिए तो हम यहाँ पे सेल्समैन का नाम टाइप करेंगे। अगर हमने किसी कस्टमर के मास्टर में पहले से ही सेल्समैन को लिंक करके रखा है तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा, हमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे RV मेडिकल स्टोर सिलेक्ट कर लेते हैं। अभी हमने RV मेडिकल स्टोर के मास्टर में सेल्समैन पहले से ही लिंक करके रखे हैं, तो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली सेल्समैन ले लिया पवन। कभी कभी हम एक ही कस्टमर को एक से ज़्यादा मतलब 2 या 3 सेल्समैन असाइन करके रखते हैं, तो जैसे हम मास्टर में उनको लिंक करके रखेंगे तो यहाँ पे भी हमें वो सिलेक्शन के लिए आ जाएंगे। अभी हमने RV मेडिकल स्टोर में 2 सेल्समैन लिंक करके रखे हैं, तो हमें यहाँ पे जैसे ही हम लिस्ट को ओपन करेंगे तो 2 सेल्समैन यहाँ पे दिखाई देंगे। उसमें से हमें जो सेल्समैन इस बिल के लिए चाहिए वो सेल्समैन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल्समैन को सिलेक्ट करने के बाद हमारा सिलेक्शन आगे डिलीवरी पे आ जाएगा। डिफॉल्ट यहाँ पे नो रखा है। अगर इस बिल का डिलीवरी आप कस्टमर के काउंटर पे करने वाले हैं तो यहाँ पे यस करना है। इसका यूज हमें डिलीवरी नोट बनाते टाइम पे होता है। उसके बाद ड्यू डेज जो है
हमने कस्टमर के मास्टर में जितने भी क्रेडिट पीरियड रखा है उसके हिसाब से यहाँ पे हमें दिखाएगा। अभी हमने आरवी मेडिकल स्टोर के मास्टर में क्रेडिट पीरियड जो है वो 7 डेज का रखा है, तो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली 7 डेज ले लिया। उसके बाद अगर कस्टमर ने हमें पहले से सेल ऑर्डर दिया है तो उस सेल ऑर्डर का नंबर हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद उस ऑर्डर का डेट, मतलब ऑर्डर कौन सी डेट में दिया था वो। उसके बाद इज रिटेल सेल इन यस एंड यस, मतलब स्टॉक एंड सेल्स। ये जो बिल हम कर रहे हैं इसका सेल स्टॉक एंड सेल रिपोर्ट को कंसिडर करना है या नहीं, इसके लिए ये ऑप्शंस यहाँ पे दिया है। अगर हम यहाँ पे यस रखेंगे तो इसका सेल जो है वो हमें स्टॉक एंड सेल में दिखेगा, उसके हिसाब से हम ऑर्डर भी जनरेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे नो रखेंगे तो ये सेल बिल का जो भी सेल है हमें स्टॉक एंड सेल में कंसिडर नहीं करेगा। अगर किसी स्पेसिफिक कंपनी ने हमें वन टाइम बल्क ऑर्डर दिया है तो उसके बिल को हम यहाँ पे नो रखेंगे, क्योंकि उसका जो भी सेल है हमें स्टॉक एंड सेल को कंसिडर नहीं करना है। इसके बाद इज अर्जेंट का ऑप्शंस दिया है। इसका यूज अगर हम मेडिविजन का गुड्स रिमूवल ऐप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए होता है। यहाँ पे हम इज अर्जेंट को यस कर देंगे तो वो ऐप में रेड कलर से हाईलाइट कर देगा। उसके बाद प्रोडक्ट के कॉलम में जो प्रोडक्ट हम सेल करने वाले हैं उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि एडवेंट 457 mgdt। जैसे ही प्रोडक्ट का नाम टाइप करेंगे तो प्रोडक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगा। उसमें सबसे पहले प्रोडक्ट का नाम आएगा, फिर दूसरा कॉलम जो अभी ब्लैंक है उसमें एलियास दिखाई देता है जो हम प्रोडक्ट का शॉर्ट कोड भी कहते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट का यूनिट, प्रोडक्ट की जो कंपनी है उसका शॉर्ट नेम, और सबसे लास्ट में जो अवेलेबल स्टॉक है वो हमें दिखाई देगा। जैसे हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी अवेलेबल बैचेस है वो यहाँ पे शो करेगा। सबसे पहले गोडाउन शो करेगा, ये स्टॉक हमने कौन से गोडाउन में रखा है वो। उसके नीचे स्कीम्स, मतलब कौन सी बैच को कौन सी स्कीम ऑपरेट कर रहे हैं वो दिखाएगा, और नीचे अवेलेबल बैचेस। पहला बैच रेड कलर में शो कर रहा है क्योंकि वो नियर एक्सपायरी बैच है। जो भी नियर एक्सपायरी बैचेस रहेंगे वो रेड कलर में शो करता है, और उसको जैसे ही हम सिलेक्ट करते हैं तो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाता है। उसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे नियर एक्सपायरी हमें रेड कलर में शो करता है। इस प्रोडक्ट डिटेल की विंडो में सबसे पहला पार्ट जो है वो प्रोडक्ट्स की डिटेल का है। उसमें प्रोडक्ट का नाम, यूनिट, कंपनी, कौन से शेल्फ में रखा है, उसका पैक डिस्क्रिप्शन क्या है, HSN कोड क्या है, GST की कैटेगरी क्या है, उसका केस साइज क्या है और बॉक्स साइज क्या है वो हमें दिखाता है। और ग्रीन कलर में जो दिया है वो शॉर्टकट्स दिए हैं, वो कैसे यूज करते हैं वो भी हम देखेंगे। और नीचे आपको जो एक विंडो दिख रहा है रिसेंट सेल एंड DC का विंडो है, उसमें इस कस्टमर को हमने जो भी सेल किया है उसके लास्ट 5 ट्रांजैक्शंस हमें वहाँ पे शो करता है। यहाँ पे क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी हमें सेल करनी है इस बिल में वो क्वांटिटी यहाँ पे टाइप करनी है। ये नियर एक्सपायरी बैच अगर सेल करते हैं तो कंफर्मेशन के लिए पूछता है कि ये नियर एक्सपायरी आइटम है, आपको आगे प्रोसीड करना है या नहीं। हम अभी यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे स्कीम क्वांटिटी में अगर हमने कुछ स्कीम ऑपरेट की होती तो यहाँ पे वो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली ले लेता। अभी इस प्रोडक्ट को कुछ स्कीम ऑपरेट नहीं कर रहे हैं इसलिए उसने स्कीम क्वांटिटी 0 ले लिया। उसके ऊपर देखेंगे तो टोटल क्वांटिटी दिखा रहा है, मतलब इस प्रोडक्ट की जितनी भी बैच अवेलेबल है हमारे पास वो सब का मिला के यहाँ पे टोटल क्वांटिटी दिखाता है। और उसके आगे बैलेंस क्वांटिटी है, मतलब जो बैच हमने सिलेक्ट की है उस बैच की कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पे सेल रेट में जो रेट से हमें सेल करना है वो रेट यहाँ पे आएगा। किसी पर्टिकुलर कस्टमर के लिए चेंज करना है तो हम यहाँ पे मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आइटम डिस्काउंट परसेंटेज में अगर कुछ आइटम डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, अमाउंट में देना है तो इस अमाउंट में, और ओके करेंगे तो ये प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। इसमें नीचे टैक्स दिखा रहा है, जैसे इस प्रोडक्ट को 12% GST है तो CGST 6% और SGST 6%, और उसके नीचे उस प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटी सेल की है उनका टोटल वहाँ पे हमें शो करेगा। राइट साइड में आप देखेंगे इस प्रोडक्ट का लास्ट सेल रेट हमने इस कस्टमर को क्या दिया था वो दिखाएगा। कुछ लास्ट आइटम डिस्काउंट और लास्ट स्कीम डिस्काउंट जो दिया था वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद हमारे जो सेल रेट है 1 2 3 वो यहाँ पे दिखाएगा, और नीचे कॉस्ट रेट, मतलब हमें कौन सी कॉस्ट में वो प्रोडक्ट आया है वो कॉस्ट वहाँ पे दिखाएगा। अभी यहाँ पे जो ग्रीन कलर में आपको जो कुछ बटन्स दिख रहे हैं वो शॉर्टकट्स है, वो कैसे यूज करते हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले दिया है प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन का, मतलब ये प्रोडक्ट सेल करते टाइम पे हम उसका ट्रांजैक्शन भी देख सकते हैं, उसके लिए दिया है। तो उसके लिए हम कीबोर्ड पे Alt D भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही हम Alt D प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेट रेंज पूछेगा। तो इस प्रोडक्ट का ट्रांजैक्शन हमें 1 अप्रैल से आज की डेट तक का
ट्रांजैक्शंस देखना है तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद स्टॉक एडजस्टमेंट का ऑप्शंस वहाँ पे दिया है। अगर किसी प्रोडक्ट को सेल करते टाइम पे उस प्रोडक्ट की कुछ क्वांटिटी हमें एडजस्ट करनी है तो स्टॉक एडजस्टमेंट का बटन प्रेस करके हम वो कर सकते हैं, या फिर अल्ट जे का भी बटन उसके लिए हम प्रेस कर सकते हैं। जैसे अल्ट जे का बटन प्रेस करेंगे तो क्विक स्टॉक एडजस्टमेंट का विंडो हमारे सामने आ जाएगा। अगर हमें कुछ क्वांटिटी ऐड करनी है तो ऐड क्वांटिटी में क्वांटिटी टाइप करके फिर एंटर करेंगे तो कौन सी बैच का क्वांटिटी हमें ऐड करना है वो बैच यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर स्टॉक में से क्वांटिटी कम करनी है, रिड्यूस करनी है, तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ के रिड्यूस क्वांटिटी में जितनी क्वांटिटी रिड्यूस करनी है वो क्वांटिटी यहाँ पे टाइप करके एंटर करेंगे तो बैच सिलेक्शन के लिए आएगा, उसमें से वो बैच सिलेक्ट करके हम उसका क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद F3 बैच का ऑप्शन है, मतलब हमारे पास अवेलेबल बैचेस कितनी है वो बैचेस हमें देखनी है तो F3 का बटन प्रेस करना है। जैसे ही F3 का बटन प्रेस करेंगे तो अवेलेबल बैचेस हमारे सामने यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके नीचे रिमार्क्स का ऑप्शन है। रिमार्क्स मतलब किसी प्रोडक्ट का रिमार्क्स हमें बिल पे प्रिंट करना है तो हम वहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए रिमार्क्स पे क्लिक करना है या फिर अल्ट के का बटन प्रेस करना है। तो जैसे अल्ट के का बटन प्रेस करेंगे तो रिमार्क्स का विंडो आ जाएगा। तो इसमें जो भी रिमार्क्स हम टाइप करके सेव करेंगे वो बिल पे हम प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद है क्लेम का ऑप्शन, मतलब कभी कभी हम कंपनी से परचेस करते हैं तो कंपनी हमें स्कीम नहीं देती है, लेकिन हमें सेल में स्कीम ऑपरेट करने के लिए बताती है और उसका बाद में जो भी हम स्कीम देंगे उसका क्लेम करके हम कंपनी से वो ले सकते हैं। तो इस बिल में जो भी आप स्कीम दे रहे हैं उसका अगर आपको क्लेम करना है तो क्लेम बटन पे क्लिक करना है या फिर अल्ट ए का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्लेम डिटेल्स के लिए आएगा। तो जितनी क्वांटिटी आप स्कीम में दे रहे हो उस क्वांटिटी यहाँ पे टाइप करेंगे। क्लेम रिपोर्ट जब जनरेट करेंगे तो उसमें वो क्लेम क्वांटिटी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे सेल रिपोर्ट का ऑप्शंस दिया है। इस प्रोडक्ट को हमने इस कस्टमर को जो सेल किया है उसका रिपोर्ट अगर देखना है तो सेल रिपोर्ट का यूज कर सकते हैं। उसके लिए सेल रिपोर्ट पे क्लिक करना है, फिर अल्ट एस का बटन प्रेस करना है। जैसे अल्ट एस का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डेट पूछेगा तो हमें 1 अप्रैल से आज तक का जो भी सेल किया है उसका रिपोर्ट देखना है। तो एंटर करेंगे तो यहाँ पे आरवी मेडिकल स्टोर को हमने कौन सी डेट में कौन से बिल में कितना क्वांटिटी या डिस्काउंट दिया था वो यहाँ पे हमें दिखाई देगा। उसके बाद हम परचेस रिपोर्ट भी यहाँ से देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का। उसके लिए परचेस रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, उसको क्लिक करना है या फिर अल्ट पी का बटन प्रेस करना है। जैसे अल्ट पी का बटन प्रेस करेंगे डेट पूछेगा, यहाँ पे डेट टाइप करनी है, कौन सी डेट से आपको परचेस रिपोर्ट देखना है और एंटर करना है। तो इस प्रोडक्ट का परचेस रिपोर्ट हमारे सामने ओपन हो जाएगा। इसमें कौन सी डेट को हमने परचेस किया था, कौन से सप्लायर से किया था, कितनी क्वांटिटी परचेस की थी, उसमें स्कीम डिस्काउंट क्या आया था, स्कीम क्वांटिटी क्या आया था, वो सब डिटेल्स हमें यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद कस्टम बैच का ऑप्शन है, मतलब हम बिल पे प्रिंट करने के लिए कोई मैनुअली बैच भी एंटर कर सकते हैं। उसके लिए कस्टम बैच पे क्लिक करना है या फिर अल्ट बी का बटन प्रेस करके यहाँ पे वो बैच का डिटेल एंटर करना है, जैसे बैच नंबर, एक्सपायरी और एमआरपी। तो वो हम बिल पे भी प्रिंट कर सकते हैं। इसमें इंक्लूसिव सेल रेट का भी ऑप्शंस यहाँ पे दिया है। उसके लिए इंक्लूसिव सेल रेट को क्लिक करना है या फिर कीबोर्ड पे अल्ट एन का बटन प्रेस करना है। जैसे हम अल्ट एन प्रेस करेंगे तो सेल रेट के लिए पूछेगा। इंक्लूसिव सेल रेट मतलब जीएसटी इंक्लूसिव रेट हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। जैसे हमने अगर यहाँ पे 225 एंटर किया तो सेल रेट में 225 में से जीएसटी अलग करके यहाँ पे रेट आ जाएगा। उसके बाद हम इसको ओके करेंगे तो देखिए फाइनल अमाउंट जो हमारी आई है वो 225 आई है। मतलब इस तरह से हम इंक्लूसिव सेल रेट भी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद है ऐड परसेंटेज टू परचेस रेट, मतलब हमारा जो परचेस रेट है उस पर कुछ परसेंटेज ऐड करके हमें रेट कैलकुलेट करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए ऐड परसेंटेज टू परचेस रेट पे क्लिक करना है या फिर अल्ट टी का बटन प्रेस करना है। तो यहाँ पे परसेंटेज के लिए पूछेगा। जैसे अगर हमें 10% यहाँ पे ऐड करके देने हैं और एंटर करना है तो यहाँ पे 10% ऐड होके रेट कैलकुलेट हो जाएगा। ये कैसे कैलकुलेट हुआ, यहाँ पे हमारा कॉस्ट रेट जो है 191.34 है, प्लस 10% अगर हम करेंगे तो यहाँ पे 210.47 यहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो उसके हिसाब से रेट कैलकुलेट कर लेगा। इस प्रोडक्ट को हमने सेव किया। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं एमोडेप 5mg। जैसे ही उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो उसकी अवेलेबल बैचेस यहाँ पे दिखाई देंगी। उसमें से जो बैच हमें सेल करनी है वो सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे
हमें ऊपर स्कीम दिखाता है, उस बैच को क्या स्कीम हम ऑपरेट कर रहे हैं। अभी इस बैच को हम 10+1 का स्कीम ऑपरेट कर रहे हैं। तो अगर इस कस्टमर को हमें 10 स्ट्रिप देनी है तो यहाँ पे 10 क्वांटिटी टाइप करनी है। उसके बाद स्कीम का विंडो ओपन हो जाएगा, अवेलेबल स्कीम क्या क्या है वो। अभी यहाँ पे अवेलेबल स्कीम में 10 क्वांटिटी पे एक क्वांटिटी फ्री का है। तो अगर मल्टीपल स्कीम हमने असाइन की है तो यहाँ पे मल्टीपल स्कीम हमें दिखाएगा, उसमें से जो स्कीम हमें इस कस्टमर को देनी है वो स्कीम हम सिलेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पे 10 क्वांटिटी पे एक फ्री का जो स्कीम है वो सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए स्कीम क्वांटिटी में एक क्वांटिटी उसने ऑटोमेटिकली ले ली। उसके बाद सेल रेट, आइटम डिस्काउंट, अमाउंट में है तो अमाउंट, और ओके करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट सेव हो जाएगा। अभी क्वांटिटी अगर फ्री दे रहे हैं तो कैसे देते हैं वो हमने देखा। कभी कभी कस्टमर, जैसे कि 10 क्वांटिटी पे एक क्वांटिटी फ्री का स्कीम चल रहा है और कस्टमर ने हमें 10 क्वांटिटी ऑर्डर नहीं की है, 5 ही क्वांटिटी की है या फिर 7 ही क्वांटिटी ऑर्डर की है, तो उसको हम फ्री क्वांटिटी नहीं दे सकते, तो उसको हम नेट रेट पे डिस्काउंट करके दे देते हैं। तो वो कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। जैसे इसके लिए प्रोडक्ट लेते हैं फ्लेमिक्लेव किड, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे अवेलेबल बैचेस दिखाता है, उसमें से जो बैच सेल करनी है उसको सिलेक्ट करना है। अभी इस प्रोडक्ट को 4 क्वांटिटी पे एक क्वांटिटी फ्री का स्कीम है, लेकिन कस्टमर ने सिर्फ 3 ही क्वांटिटी ऑर्डर की है, तो यहाँ पे हम 3 क्वांटिटी सेल करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे अवेलेबल स्कीम्स दिखाता है, उसमें से वो स्कीम सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे स्कीम क्वांटिटी में 0 आ जाएगा, क्योंकि 4 पे 1 का स्कीम हम ऑपरेट कर रहे हैं और कस्टमर ने 3 क्वांटिटीज ऑर्डर की है, तो इसको क्वांटिटी फ्री नहीं दे सकते। तो उसके लिए हमें इसको अगर नेट रेट पे स्कीम डिस्काउंट देना है तो वो कैसे देते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे नीचे हमें स्कीम डिस्काउंट का ऑप्शंस दिया है, इसको नो है। इसको नो रखेंगे तो नेट रेट पे डिस्काउंट नहीं जाएगा। डिस्काउंट देने के लिए यहाँ पे यस करना है। जैसे ही यस करके हम एंटर करेंगे, देखिए आगे 38.48 उसको डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया। ये डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है ये हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके करना है। तो इस तरह से हमने ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे एंटर कर दिए। फिर अभी बिल सेव करना है। जैसे हम बिल सेव करने के लिए आगे एंटर करेंगे तो हम बिल डिस्काउंट के फील्ड में आ जाते हैं। बिल डिस्काउंट मतलब सीडी, इस बिल पे हमें 2% या 3% जो भी डिस्काउंट देना है हम यहाँ पे दे सकते हैं। अगर मुझे इस बिल पे 3% का डिस्काउंट देना है तो मैं यहाँ पे 3% टाइप करूंगा, तो यहाँ पे 3% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। ये डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे होता है ये भी हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको यहाँ पे 2 फील्ड दिख रहे हैं डिस्काउंट के। पहला जो है वो नॉन डीपीसीओ प्रोडक्ट्स के लिए है और दूसरा फील्ड जो है डीपीसीओ प्रोडक्ट्स के लिए है। अगर डीपीसीओ प्रोडक्ट पे भी हमें कुछ डिस्काउंट देना है तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ऐड का फील्ड आएगा, कुछ अमाउंट हमें इसमें ऐड करनी है बिल में तो हम कर सकते हैं। परसेंट से करना है तो परसेंट से भी कर सकते हैं और अमाउंट से करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टर, अगर हम ये बिल का माल ट्रांसपोर्ट से भेज रहे हैं तो कौन से ट्रांसपोर्ट से हम भेज रहे हैं वो ट्रांसपोर्टर का नाम यहाँ पे हमें टाइप करना है। अगर हमारी लिस्ट में नहीं है तो हम यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की है Alt+C। इसके बाद नरेशन, अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन बिल पे प्रिंट करनी है तो हम नरेशन में टाइप करेंगे तो वो बिल पे प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद बिल सेव करना है, अगर हम सेव को एंटर करेंगे तो बिल सेव हो जाएगा। जैसे ही बिल सेव करेंगे तो प्रिंट के लिए पूछेगा, अगर हमें इस बिल का प्रिंट चाहिए तो हम यहाँ पे यस करके प्रिंट निकाल सकते हैं। अगर इसका फाइल सेव करना है तो हम फाइल भी सेव कर सकते हैं और ईमेल करना है तो ईमेल भी हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं। तो हमने सेल बिल एंट्री कैसे करते हैं उसके बारे में जानकारी ली। अगर ये बिल हमें एडिट करना है तो कैसे करना है, इसके लिए सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी F12 का बटन प्रेस करना है, फिर वाउचर टाइप में सेल लेना है। एक्शन में एडिट व्यू, डिलीट और प्रिंट 3 ऑप्शन है, लेकिन इसमें से हम एडिट व्यू लेंगे क्योंकि एडिट व्यू में हम एडिट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे वाउचर नंबर में अगर आपको बिल का नंबर पता है तो यहाँ पे नंबर टाइप करना है, जैसे LCR-23 और एंटर करना है। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो बिल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो भी एडिट करना है, जो भी चेंजेस करने हैं कर सकते हैं। अगर हमें नंबर पता नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना है, उसके बाद एंटर करना है। तो डेट पूछेगा, तो हमें कौन सी डेट का बिल एडिट करना है वो डेट यहाँ पे टाइप करनी है। अभी हम आज जो बिल किया उसको एडिट करते हैं। यहाँ पे हमने आज का डेट टाइप किया, एंटर किया, यहाँ पे
आज का बिल हमें यहाँ पे दिख रहा है। बिल को ओपन करने के लिए उस बिल पे जाके एंटर करना है। जैसे एंटर करेंगे तो बिल हमें ओपन हो जाएगा। तो जो भी चेंजेस हमें करने हैं हम यहाँ से कर सकते हैं। सब चेंजेस होने के बाद इस बिल को फिर से हमें सेव करना है। अगर हम इसको सेव नहीं करेंगे तो चेंजेस सेव नहीं होंगे। तो कुछ भी चेंजेस सेव करने हैं तो हमें बिल को सेव करना होता है। जैसे ही हम यहाँ पे सेव करेंगे, अगर फिर से प्रिंट चाहिए तो यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करेंगे। अगर इस बिल को हमें डिलीट करना है तो यहाँ से बिल ओपन करना है और यहाँ पे नीचे डिलीट का जो बटन दिया है उसको प्रेस करना है, या फिर कीबोर्ड पे अल्ट डी का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे यस करेंगे तो ये बिल डिलीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सेल बिल की एंट्री कैसे करते हैं, उसको एडिट और डिलीट कैसे करते हैं उसकी डिटेल में जानकारी ली। साथ ही प्रोडक्ट डिटेल की विंडो में जो भी छोटे छोटे ऑप्शंस थे उनके बारे में भी जानकारी ली। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम सेल बिल में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कैसे एडजस्ट करते हैं वो देखेंगे। उसके साथ ही बिल में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है उसकी जानकारी लेंगे, और जो फीचर्स का ऑप्शंस है उसमें जो भी ऑप्शंस दिए हैं उनकी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।